विजय भारद्वाज को स्टील कंज्यूमर फोरम में राष्ट्रीय निदेशक नियुक्त किया। भारतीय विधि संस्थान इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में आज मीडिया की मौजूदगी में इस्पात उपभोक्ता मंच की नई टीम का परिचय करवाया गया। इस मौके पर इस्पात उपभोक्ता मंच की अध्यक्षा सुश्री निवेदिता शर्मा जी के नेतृत्व में नई टीम को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विधि विभाग एवं इस्पात संस्थानों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए। इस मौके पर विजय भारद्वाज को नेशनल डायरेक्टर का जिम्मेदारी दिया गया। इस अवसर पर फोरम की अध्यक्षा सुश्री निवेदिता शर्मा जी को विजय भारद्वाज गुलदस्ता भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया तथा वहीं फोरम के समन्वयक डॉक्टर संतोष राय जी का सम्मान भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विजय भारद्वाज ने किया। फोरम की अध्यक्षा सुश्री निवेदिता शर्मा ने अलीगढ़ से भाजपा नेता राजकुमार तोमर को उत्तर प्रदेश इकाई के निदेशक का नियुक्ति पत्र देकर उन्हें नियुक्त किया गया। एक महान नायक, शिल्पकार, हृदय सम्राट बड़े भाई डॉक्टर संतोष राय जी के ये सारा मेहनत का रंग है जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। स्टील कंज्यूमर फोरम उनकी स्थापना मंत्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने वर्ष 2018 में शुरुआत किए थे, 2005 में शुरुआत किए थे। ये एक गवर्नमेंट का इंडिविजुअल बॉडी है। इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव 3 साल का कार्यकाल होता है। और मैं इस समय जो बड़े भाई हमारे मंच में बैठे हुए हैं, हमारी बड़ी बहन श्रीमती नमिता जी और हमारे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर पिता समान डॉक्टर राजकुमार तोमर जी, हमारे प्रिय दिल के अजीज। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का कारण ये है कि एक तो हमारी जो नेशनल टीम बनी है और उसका जो गठन हुआ है, तो उस सब टीम का आप लोगों से और एक इंट्रोडक्शन था। और दूसरा हमारा जो फोरम रहेगा, ये उपभोक्ता और जो बनाते हैं, जो उद्योगपति है और उपभोक्ता है, उनके बीच का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम शिकायतों पे वर्क करेंगे। एक हेल्पलाइन हमारी आने वाली है। उस हेल्पलाइन में जितने भी उपभोक्ता हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, उनमें व्यापारी भी हो सकते हैं, उनमें छोटे रिटेलर भी हो सकते हैं, उनकी शिकायतों पे गौर करके उसको सॉल्व करना सबसे पहले हमारा ये रहेगा। मैंने अभी 2-3 बार बोल चुकी, मैं खुद से ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि पहले वाले स्टील पे और अब में बहुत फर्क है। अभी क्या खरीदो, वो चम्मच में काला काला लग जाता है ना। दिवाली पे जैसे हम अक्सर स्टील के बर्तन खरीद के लाते थे ना, तो अभी उसकी क्वालिटी और अभी में मैं खुद जमीन आसमान का फर्क देख रही हूँ। तो ऐसे और बहुत से विषय निकल करके आएंगे। तो हम बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं। मेरा तो मतलब बचपन से पूरा रहा ही है कि देश से प्रेम और देश के लिए कुछ करने का जज्बा जब रहता है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा करते ही हो, मेरा ऐसा मानना है। किस तरीके से आज टीम का गठन किया गया, किन किन पदों पे आज नियुक्ति की गई यहाँ पे? एक तो ये हमारे भाई साहब तोमर भाई साहब हैं, राजकुमार सिंह तोमर जी, और दूसरे हमारे कहाँ गए वो, ये भारद्वाज जी हैं, ये डायरेक्टर हैं हमारे फोरम के। डॉक्टर साहब जो हैं ये कोऑर्डिनेटर हैं। और नेशनल टीम, आपकी नेशनल कमेटी जो है वो आज यहाँ पे गठित कर दी गई। यस, और कई राज्यों में और बहुत से लोगों ने आवेदन दिया है। इसको हम एडवर्टाइजमेंट भी निकालेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से भी बहुत सारे सीवी और बहुत सारे आवेदन आएंगे हमारे पास। तो बैठ करके फिर ये 1 मिनट में मेरे अकेले से नहीं, सारे को बैठ करके एक पैनल बना करके इसमें हम फिर सिलेक्ट करेंगे जो लोग रियली कुछ करना चाहते हैं। और ज्यादातर यंगस्टर्स भी होने चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ यंगस्टर्स के अंदर बहुत दिमाग तेज होता है। जेनजीज भी आ सकते हैं। देखें, नाम और परिचय सबसे पहले। राजकुमार तोमर उत्तर प्रदेश में नियुक्ति है। आज नियुक्ति हुई है। काम करेंगे, सब काम करेंगे दिल से। जो समस्या आई हमारे सामने वह करेंगे निशान। क्या लगता है आपको जो जिम्मेदारी दी गई, किस तरीके से निभाएंगे आप? निभाएंगे, पूरे दिल से निभाएंगे, तन धन से। और अलग अलग संगठनों में दायित्व लिया, मैंने कार्य भी किया। और अभी स्टील कंज्यूमर फोरम का मैं राष्ट्रीय यानी मुख्य कोऑर्डिनेटर अर्थात समन्वयक हूँ। मेरा कार्यकाल ज़्यादा नहीं है।
राज्य और राष्ट्रीय पूरे सारे बोर्डों का गठन करके मेरा पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। मैं इस संस्था से मेरा ज्यादा दिन नहीं है। मेरा काम इतना है कि सारा गठन संवैधानिक तरीके से हो और पूरी स्वच्छ प्रक्रिया अपनाई जाए और काम करे। किस तरीके से भारतीय स्टील काम करती है और क्या कार्यशैली है, और लंबे समय से ये संगठन जो है वो एक्टिव नहीं रहा है, तो क्या कुछ कारण रहा है इसका? कारण ये रहा कि जो भी पद पे आया, पद पे तो बैठा कुर्सी पे, और जो एजेंडा था, रोड मैप था, वो नहीं था। अब मैं आपको एक पद पे बिठा दूं, जी आप चेयरमैन बन गए, और मैं आपको रोड मैप ना दूं, ठीक है, आप उस पद को गाड़ी पे लिख लीजिए, बोर्ड लगा लीजिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और महामंत्री फलाना ढिमका, और कुछ काम न करे तो कहां से काम होगा? तो कई प्रकार के लोग होते हैं। क्या लगता है पदाधिकारियों की लापरवाही से 7 साल जो है संगठन सक्रिय मोड में काम नहीं कर पाया? तो यही हमने किया है कि भी अब जो नई टीम है, इच्छा शक्ति हम लोगों की अच्छी है, हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो काम करेंगे। नहीं होगा तो हमने ये भी बोला है कि 3 बैठकों तक, हर 3-3 महीने पे बैठकें होंगी, नहीं आएगा उसको निष्कासित, नए को दो चांस। कहाँ अभी संगठन का विस्तार अभी उत्तर प्रदेश का चल रहा है। आज ही सुबह एक जज साहब इंटरव्यू दे के गए हैं, रिटायर्ड जज है उत्तर प्रदेश के लिए, उनका इंटरव्यू ले लिया है। तो हमारा जो बोर्ड है वो तय करेगा चेयरमैन के लिए। एक रिटायर्ड जज है, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। नेशनल कमेटी का गठन लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद कौन कौन से राज्य में आगे की तैयारी है? अभी हमारा छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो वहां से काफी आवेदन आए हैं। फिर पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती है सबकी, कि कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति ना आ जाए। तो लंबे समय से स्टील प्लांट की जो मनमानियां चल रही हैं, जो त्रुटियां चल रही हैं, तो किस तरीके से आप इन त्रुटियों को ठीक करेंगे? उनका मापदंड, उनका पैमाना कैसे दुरुस्त करेंगे? अभी जो पुराना पैमाना है हम इसको अब नहीं मानेंगे। हम नया पैमाना बना रहे, नए MOP बना रहे, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, नए तरीके से, कि उनकी सेफ्टी और ये सब कैसे, और वो भी एक वर्ल्ड लेवल की हो, एक आधुनिक लेवल की, यानी जो मापदंड है, जो Q&Q है, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिससे हम विश्व में कंपटीशन कर सकते हैं। तो क्वालिटी के लिए किस तरीके की टीम का गठन कर रहे हैं? कहाँ से उस टीम में लोग हैं? कौन कौन से लोग उस टीम में आपके शामिल हो सकते हैं? अब आपको बता दूं, एक पूर्व साइंटिस्ट है IIT मुंबई के, रिटायर्ड है, तो उन्होंने मेटल पे काफी अच्छा काम किया। हम उनको ले रहे हैं अपनी टीम में। कुछ रिटायर्ड लोग भी ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है। कुछ वैज्ञानिक ले रहे हैं हम, क्योंकि क्वालिटी तो वही जाके चेक करेंगे, तो हम तो इसका अनुभव नहीं है हमें, वो जाके चेक करेंगे, वो बताएंगे कि भी स्टील का काम कैसा है। सरकार की बहुत सारी स्टील प्लांट है जो नुकसान में चल रही है, तो नुकसान में चलने का क्या कुछ कारण है सरकारी स्टील प्लांटों की? उनके पास साधन और संसाधनों की कमी होती है। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का एक प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड घाटे में जा रहा है। मैंने बताया था घाटे में क्यों जा रहा है। प्लांट बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है, सेफ्टी मेजर्स अच्छे हैं, फिर भी घाटे में है। और घाटे में रहने का कारण मैनेजमेंट वहां के लोकल गुंडों से डरता है, वेंडर से। वेंडरों की इतनी गुंडागर्दी है, स्टील प्लांट के बाहर उनके ट्रक, अब कहते भी स्टील यदि बिकेगा हमारे ट्रक पे जाएगा। अब जो वहां ट्रकों की जो लाइन लगती है, 2-2, 3-3 दिन लग जाता है, तो नुकसान हो जाएगा कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर क्या करता है, प्राइवेट से स्टील खरीदेगा, महंगा स्टील खरीदेगा, तो नुकसान हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के नवरत्नों में इसकी गिनती होती है, और काफी बड़ी अर्थव्यवस्था को जो है स्टील इंडस्ट्री सपोर्ट करती है भारत के। तो किस तरीके से देखते हैं, कितनी चुनौती है अभी इनको ठीक करने के लिए, और कितना चुनौतीपूर्ण काम है जो इन सब चीजों को आप जो कर रहे हैं, जो आपकी कमेटी है वो पूरे हिंदुस्तान में कितना चुनौती लेकर के चल रही है? मैंने आपको जब सेल का उदाहरण दिया, जो ये घाटे में है, ये बात सरकार को भी पता है, मंत्री जी को भी पता है, लेकिन समस्या आती है जब राजनीतिक चीजें आ जाती हैं। देश में एक चीज और का बदलाव हो रहा है, जिद और अहंकार, और जो भीड़ तंत्र से जो गलत मान मनवाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। राजस्थान में एक कोई महेंद्रगढ़ जगह है, वहां पे एक इथेनॉल का प्लांट लगा है। ये इथेनॉल का प्लांट किसने लगाया? कांग्रेस सरकार ने। अब वहीं के ही कांग्रेस के नेता उस प्लांट का विरोध कर रहे हैं।
भाई आपने प्लांट लगवाया, अब प्लांट का विरोध कर लोकल किसानों को भड़का दिया है कि इथेनॉल प्लांट, जब प्लांट लगा तब तो उसके सिक्योरिटी मेजर सेफ्टी ठीक थे। क्यों? क्योंकि वो कमीशन नहीं दे रहा है छुट भैया नेताओं को, अब स्टील प्लांट कहते हैं वहां से हटाओ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। यानी गलत तरीके से आंदोलन करके भड़का के एक प्रोग्रेस को रोकना। एक मैं उदाहरण और देता हूं आपको, तमिलनाडु का उदाहरण है। तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर प्लांट आ रहा था, यूपीए 2 सरकार थी और रशिया गवर्नमेंट वहां पे प्लांट न्यूक्लियर प्लांट लगा रही थी और वो न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगा पा रहा था। क्यों? वहां के लोकल मछुआरों को भड़काया गया कि यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा, फलाना होगा, डिमका होगा, और तमिलनाडु सरकार परेशान, केंद्र सरकार परेशान। बाद में पता चला उस प्रोग्रेस को रुकवाने के लिए वहां के ईसाई संगठन और चर्च मिलके आंदोलन किया और मछुआरों को भड़काया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, तब जाके मामले का समाधान हुआ। और बाद में पता चला ये प्लांट रसिया न लगाए, इसके पीछे अमेरिका का हाथ था। हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा समय के साथ। सर, जो हमारे हिंदुस्तान का युवा है वो भी आपके साथ देगा क्या? देखो, जो युवा पढ़ा लिखा है, ये आजकल तो पढ़े लिखे भी मूर्ख है, जो समझते हैं उनका मस्तिष्क और आंख, एक होता अंध विरोध, एक होता अंधभक्ति। मैं कहता हूं अंधभक्ति अंधविरोध से निकलो, एक स्वतंत्र रूप से सोचो, जो सही है उसको सही को, जो गलत है, हम गलत कर रहे हैं, मैं भी बोला आप गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या स्वतंत्र विचार हो और फेसबुक और इंटरनेट यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं एक मरीज का इलाज कर रहा था, तो मरीज आया तो मैंने पिछले डॉक्टर का ट्रीटमेंट कार्ड दिया, 8-10 दवाइयां थी, मैंने 2 दवाइयां लिख दी। तो लेडी पेशेंट बोलती कि डॉक्टर साहब एआई तो ये बता रहा है, एआई तो ये कह रहा है, आप क्या इलाज कर रहे हैं? तो मैंने कहा एक काम करो मैडम, ये पर्चा ले जाओ, आप एआई से इलाज करा लो। तो थोड़ा सा युवा को यही कहूंगा, धरातल पर रह के एआई अपनी जगह ठीक है कई जगह, लेकिन एक यथा स्थिति को भी स्वीकारे। जरूर एआई क्या है, गूगल क्या है, वो वही बताएगा जो हम फीड करेंगे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर प्रेस वार्ता रखा गया। इस प्रेस वार्ता के अंदर स्टील कंज्यूमर फॉर्म का जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, नेशनल और स्टेट लेवल का, उसका वार्ता था। तो कंज्यूमर फॉर्म के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीम बनेगी और हम लोग जनता की सेवा करेंगे, सरकार का भी सेवा करेंगे। किस तरीके से आज टीम का गठन हुआ, किन किन राज्यों की टीम का गठन हुआ यहाँ पे? अभी तो हमारे नेशनल चेयरमैन बनी है और वाइस चेयरमैन बनी है, नेशनल डायरेक्टर मैं बना हूँ, और बाकी उत्तर प्रदेश से हमारे राजकुमार तोमर जी हैं, वो डायरेक्टर बने हैं, और अभी गठन होनी बाकी है। हम लोग को ऑफिस जो है वो एनबीसीसी बिल्डिंग में मिला है, तो ऑफिस का 1 तारीख के बाद ओपनिंग होगा। उसके बाद हम लोग 1 महीने के अंदर गठन करेंगे राज्य स्तरीय लेवल पर। भारतीय स्टील काम क्या करती है, किस तरीके से काम करती है ये स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में? देखिए, भारतीय स्टील के जो कंज्यूमर फॉर्म है वो काम करती है, कस्टमर्स के लिए काम करती है, उपभोक्ताओं को जो न्याय के लिए काम करती है, और उसकी नीति बनाने के लिए काम करती है, कस्टमर्स के लिए काम करती है, इन दिशाओं में काम करती है। ठीक है सर। तो क्या कुछ कहेंगे जो अलग अलग राज्यों में जो टीम का गठन होना है, आपके जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो आपके संगठन के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, वो जुड़ेंगे जिनको निस्वार्थ भाव से काम करने के जज्बा होगा, उस जरूर जुड़ेंगे और जुड़ के काम भी करेंगे देश के लिए। आवेदन के लिए क्या कुछ प्रोसेस रखा है? आवेदन के लिए हाँ, आप बायोडा हमें देंगे, उसके हमारी कमेटी जो है उसको डिसाइड करेगी। इसमें जो सेक्रेटरी होता है स्टेट में केंद्र में, किस चीज पे देंगे, मेल वगैरह कुछ है? मेल है और हार्ड कॉपी भी देंगे, उनका प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे ना हम लोग। बता दीजिए कौन सा साइट है अपने संगठन का? आप स्टील कंज्यूमर फॉर्म के नाम से साइट है, आप चेक कर सकते हैं।